निर्दयी बेटे बहू। चिलचिलाती धूप में हाथ में कटोरा लिए गायत्री जी रेलवे स्टेशन के बाहर आने जाने वाले लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रही हैं और फूट फूट कर रो रही हैं। कोई मुझे भीख में पैसे दे दो, मुझे आज इन पैसों की सख्त जरूरत है। अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कैसे कर पाऊंगी। कल रात को ही वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। उनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे चाहिए। रो रो कर गायत्री जी सभी लोगों के आगे भीख मांग रही थी कि कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए तो अपने पति का अंतिम संस्कार कर सकूं। दोपहर के 12 बज गए। गायत्री जी कटोरे के पैसे उठाकर देखती हैं तो उसमें तो मुश्किल से 400-500 रुपए ही इकट्ठे हुए होंगे। इतने से पैसे में पति का अंतिम संस्कार नहीं होगा। अगर मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं कर पाई तो मुझे बड़ा पाप लगेगा। अब तो वह जैसे ही किसी भले आदमी को देखती उनके पैरों में पड़ जाती। साहब, कुछ पैसे दे दो, पति का अंतिम संस्कार करना है। कोई तो उन्हें झिड़कते हुए चला जाता है। ए बुढ़िया, मेरा पैर छोड़, जबरदस्ती मेरा पैर पकड़ा हुआ है। और अगर किसी को उन पर दया आ जाती तो 10-20 रुपए उनके कटोरे में डालकर चला जाता। आज गायत्री जी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही हैं कि मैं आज इतनी बेबस हो गई हूँ। अपनी आंखों के सामने पति को तड़प तड़प कर मरते हुए देखा है। हे भगवान, किसी भी पत्नी को इतना बेबस और मजबूर मत करना कि उसे यह दिन देखना पड़े। पिछले 15 दिनों से उनके पति की तबीयत बहुत खराब है। ना तो वह अपने पति का ठीक से इलाज कर पा रही हैं और ना ही 2 वक्त का खाना जुटा पा रही थी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। पति की बीमारी की हालत में घर में अकेला छोड़कर जा नहीं सकती थी और घर से बाहर निकले बिना पैसे भी नहीं कमाए जा सकते। पापी पेट के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। यह पापी पेट ना तो उम्र देखता है और ना ही बीमारी। हमें इसकी पूर्ति तो करनी ही पड़ती है। स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठी गायत्री जी सोचने लगती हैं कि किस तरह से एक ही शहर में बहू बेटे के होते हुए भी मैं सड़क पर झुग्गी झोपड़ी में रह रही हूँ। दूसरों के घरों से खाना मांगकर खा रही हूँ। आसपास के कोठी वाले दया दिखाकर रात का बचा हुआ बासी खाना फेंकने की जगह या तो कुत्ते को डालने की जगह गायत्री जी को दे देते। गायत्री जी उस बासी खाने को खुशी खुशी घर ले आई और दोनों पति पत्नी उसको खा लेते। लेकिन कल अचानक पता नहीं मेरे पति रामदास जी को क्या हुआ। बहुत तेज बुखार के साथ लगातार खांसी हो रही थी। मैं भागी भागी अस्पताल गई तो वहां बिना पैसों के मुझे भगा दिया गया। मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं था। पूरे दिन बुखार से तपते रहे। 2 दिन से हम दोनों ने कुछ खाया भी नहीं था। भूख के मारे आंतें सूख कर काटा हो गई थी। लेकिन मुझे अपनी भूख की कहाँ, पति की बीमारी की ज्यादा चिंता थी। जल्दी से मेरे पति ठीक हो जाए, किसी तरह से हम दोनों अपना बुढ़ापा साथ में काट लेंगे। लेकिन शायद भगवान को हम दोनों का साथ रहना भी मंजूर नहीं था। पति की ऐसी हालत देखकर मैं घबरा गई और अपने पति को पड़ोस में रखी हुई सब्जी के ठेले पर बिठाकर सरकारी अस्पताल की तरफ भाग पड़ी। अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले तो सिक्योरिटी वाले ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। माताजी, अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। तुम्हें अभी 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। वापस अपने पति को घर वापस ले जाओ। 2 दिन बाद लेकर आना। बेटा, मेरे पति की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सुबह से बुखार से तप रहे हैं। एक बार डॉक्टर को दिखा लेने दो, ठीक हो जाएंगे। 2 दिन तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे कहा ना कि अस्पताल में अभी कोई भी बेड खाली नहीं है और इस अस्पताल में हम तुम्हें बिना बेड खाली हुए भर्ती नहीं कर सकते हैं। अकड़ते हुए सिक्योरिटी वाला कहता है, बेटा, बेड नहीं है तो कोई बात नहीं,
हम बस डॉक्टर से दवाई लेकर बाहर चबूतरे पर रह लेंगे। दोनों पति पत्नी की बात बहुत देर से एक डॉक्टर साहब सुन रहे थे। वह बड़े ही दयालु थे और उस अस्पताल में बहुत बड़े डॉक्टर थे। सिक्योरिटी वाले को डांटते हुए कहते हैं, तुम किस तरह से इन लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हो? यह भी नहीं देख रहे हो कि वह दोनों कितने बुजुर्ग हैं और वह बाबा कितने बीमार हैं? सिक्योरिटी वाला कहता है, साहब, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को अंदर भेज देता तो अंदर से मेरी डांट पड़ती कि जब बेड खाली नहीं था तो तुमने मरीज को अंदर क्यों भेजा। मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा था। यह कहकर सर झुकाकर वह दूसरी तरफ को खड़ा हो गया। डॉक्टर दोनों बुजुर्ग के पास आते हैं और रामदास जी को स्ट्रेचर पर लेकर कमरे में जाते हैं और उनका अच्छी तरह से चेकअप करके दवाइयां दे देते हैं और दया दिखाते हुए गायत्री जी से कहते हैं, माता जी, आपको जो भी जरूरत हो मुझे आकर बता सकती हो। वैसे मैंने आपके पति को दवाइयां दे दी हैं, उन्हें आराम मिल जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। गायत्री जी हाथ जोड़ करके डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करती हैं। कहती हैं, खुश रहो बेटा, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे माता जी, ऐसी बातें करके आप मुझे शर्मिंदा मत करो। बीमार लोगों को देखना तो मेरा फर्ज है। डॉक्टर साहब दोनों की परिस्थितियों को समझ जाते हैं। अपने कमरे में रखे हुए आधा दर्जन केले और कुछ पैसे माताजी के हाथ में दे देते हैं। आज गायत्री जी मना नहीं कर पाती हैं क्योंकि इस वक्त उन्हें खाने पीने की और कुछ पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन कुछ केले और पैसों के बदले में वह डॉक्टर को ढेरों आशीर्वाद देती हैं। रात में शाम के समय रामदास जी अपनी पत्नी गायत्री से कहते हैं, गायत्री, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जाने का समय नजदीक आ गया है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने बेटे के पास चली जाओ। अगर मैं चला गया तो तुम अकेली कहाँ रहोगी? किस तरह से अपना गुजारा करोगी? गायत्री जी नाराज होती हुई कहती हैं, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आप कहीं नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब ने वैसे भी कहा है कि जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और रही बात बेटे के घर जाने की, तो यह बात आप दोबारा मुझसे मत कहना। भूल गए बेटे की वजह से ही हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सड़क के किनारे पॉलिथीन की झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। भीख मांग कर अपना पेट पाल रहे हैं। मैं पूरी जिंदगी भीख मांग कर अपना पेट पाल लूंगी और आपका इलाज कर लूंगी, लेकिन आत्मसम्मान दांव पर लगाकर बैठे बहू के घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। बेटे बहू ने हमारे साथ जो व्यवहार किया था उसको मैं पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। दोनों ने हम दोनों को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। जब से घर से निकाला है, एक बार भी हम दोनों को ढूंढने की कोशिश नहीं की है। रोज रोज बेटे बहू के हाथों अपना अपमान कराने से अच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी आत्मसम्मान के साथ सड़क के किनारे भीख मांग कर रह लेंगे। रामदास जी कहते हैं, गायत्री, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा था। अब मेरी भी बुढ़ापे की उम्र है, पता नहीं कब ऊपर चला जाऊं। इतना कहकर रामदास जी कुछ समय के लिए सो जाते हैं, लेकिन अचानक से उनकी आंख खुलती है तो बहुत तेज तेज खांसी के साथ वह बिना कुछ बोले ही अपनी पत्नी को इस दुनिया में अकेला छोड़ करके चले जाते हैं। गायत्री जी अपने पति को तड़प कर इस दुनिया से जाते हुए देखते रह जाती हैं। फूट फूट कर रोती हैं। कोई उनके आंसू पहुंचने वाला तक नहीं है। आसपास के गुजरने वाले लोग उनके रोने की आवाज सुनकर चुग्गी के पास जरूर आए, लेकिन देखकर वापस चले गए। सुबह गायत्री अपने पति का अंतिम संस्कार करने के लिए घर में पैसे खोजती है, लेकिन पैसे नहीं मिलते। तो सबसे पहले सुबह के 7 बजे वह बेटे के घर भागती हैं, क्योंकि आज उनके पति के अंतिम संस्कार से ज्यादा उनका आत्मसम्मान नहीं है। अपने आत्मसम्मान को छोड़कर वह बेटे के दरवाजे के पास पहुंच गई। बार बार दरवाजा पीट रही हैं। अंदर से एक सिक्योरिटी वाला आया और कहता है, क्या है, क्यों इतनी तेज दरवाजा पीट रही हो? इधर तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा है कि भिखारियों का घर में आना मना है? फिर भी मुंह उठाकर इस घर में भीख मांगने के लिए चले आते हो। निकल जाओ इस घर से। वह सिक्योरिटी वाले की बात नहीं सुनती हैं।
दरवाजा खुला हुआ देखकर अंदर के दरवाजे तक पहुंच जाती हैं। फिर देखा तो बेटे के घर के हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। गायत्री जी को ऐसा लग रहा है जैसे बहू के मायके से सभी लोग आए हैं। सोफे पर बैठा हुआ बेटा माँ को घर के अंदर आते हुए जैसे ही देखता है, वह भाग कर दरवाजे की तरफ आता है। कहीं ऐसा ना हो मेरे ससुराल वालों के सामने फटीचर हाल में ये बुढ़िया आ जाए तो मुझे बेटा बेटा कहने लगे, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हाथ पकड़कर बाहर के दरवाजे की तरफ गायत्री जी को करते हुए कहता है, यह क्या बदतमीजी है माँ। जब मैंने कहा कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो किस रिश्ते से तुम मेरे घर आई हो। मैंने तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकाल दिया, फिर भी इस घर में वापस आ गई हो। कुछ तो शर्म लिहाज रखो। और इतनी सुबह सुबह घर में अंदर तक चली आ रही हो। सिक्योरिटी वाले ने क्या तुम्हें नहीं रोका। सिक्योरिटी वाले, इस बुढ़िया को अभी के अभी घर के बाहर निकाल कर फेंक दो। बेटा, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उनके अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे कुछ पैसे दे दो, उसके बाद चली जाऊंगी और दोबारा से तुम्हारे पास कभी पलट कर नहीं आऊंगी। बस कुछ पैसे दे दो। रामलाल, तुमने सुना नहीं, बुढ़िया को उठाकर घर के दरवाजे के बाहर फेंक दो। आज हमारे घर में इतना शुभ दिन है और यह बुढ़िया ऐसी मनहूस खबरें सुनाने के लिए आई है, और मुझे किसी के जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हमारी शादी की दूसरी सालगिरह है। घर में मेहमान आए हुए हैं, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तभी अंदर से बहू भी निकल कर आई और अपने पति से कहती है, सुनो जी, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए। आज हमारी शादी की सालगिरह है, हमें मंदिर जाना है। और हाँ, मंदिर में भिखारियों के लिए मैंने कुछ छुट्टे पैसे भी रख लिए हैं, सभी को बांटने पड़ेंगे। आखिर हमें उन भिखारियों का और गरीबों का आशीर्वाद भी लेना है। बेटा कहता है, मोहिनी, मंदिर जाकर भिखारियों को पैसा देने की क्या जरूरत है। अब जब भिखारी घर पर ही आ गए हैं तो हम घर में ही उन पर पैसे लुटा देते हैं। इतना कहकर बेटा पत्नी के पर्स से छुट्टे पैसों को निकालकर माँ के ऊपर सिक्के फेंक कर कहता है, यह ले बुढ़िया, तेरी भी किस्मत बड़ी अच्छी है। जा कर ले अपने पति का अंतिम संस्कार। बहू अंदर से एक कटोरा लेकर आई और गायत्री जी के हाथ में देकर बोली, ले बुढ़िया, जाकर सड़कों पर भीख मांग और अपने पति का अंतिम संस्कार करा ले। दोबारा से इस घर में मत आना, निकल जा इस घर से। अपमान का घूंट पीकर गायत्री जी बेटे से कहती हैं, बेटा, आज तुम्हारे पास ना तो पैसों की कोई कमी है और ना ही शान शौकत की, लेकिन तुम्हें अब माता पिता का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। जा जा बुढ़िया, मुझे तेरा आशीर्वाद लेना भी नहीं है। इतना कहकर धक्के मारकर बेटा बहू घर से माँ को बाहर निकाल देते हैं। गायत्री जी के अंदर बड़ी घबराहट हो रही है कि अब वह क्या करे। बेटे ने भी पैसे देने से मना कर दिया, कैसे अपने पति का अंतिम संस्कार करवाए। वह भागी भागी रेलवे स्टेशन पहुंच गई और वहां पर बैठकर भीख मांगने लगी। तभी रेलवे स्टेशन से गुजर रहे उन्हीं डॉक्टर की नजर गायत्री जी पर पड़ती है, जिसने गायत्री जी के पति का कल इलाज किया था। वह गायत्री जी को स्टेशन पर भीख मांगते हुए देखता है तो उनके पास आकर कहता है, अरे माता जी, आप इधर बैठकर भीख क्यों मांग रही हो। और कल जिन बाबा को दिखाने आई थी, अब उनकी तबीयत कैसी है। अब तो उन्हें आराम मिल गया होगा। गायत्री जी कहती हैं, बेटा, हाँ, उन्हें ऐसा आराम मिला है कि अब दोबारा कभी नहीं उठेंगे। उनको भगवान ने अपने पास बुला लिया है। उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए इधर बैठकर भीख मांग रही हूँ। गायत्री जी की बात सुनकर डॉक्टर नारायण का दिल पसीज जाता है। गायत्री जी को नहीं पता है कि डॉक्टर नारायण शहर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। पूरे शहर में उनका बहुत नाम है। वह कहते हैं, माता जी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके पति का अंतिम संस्कार करवाएंगे। बेटा, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिवाय आशीर्वाद के कुछ भी नहीं है। मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। अरे माताजी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, आप चलिए मेरे साथ, कार में बैठिए। डॉक्टर नारायण गायत्री जी को अपनी कार में बैठाकर उनकी झोपड़ी के नजदीक गए।
देखा तो रामदास जी जमीन पर बिछी हुई एक चादर पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उनको बड़ी दया आती है। रामदास जी का अंतिम संस्कार करने के बाद वह डॉक्टर गायत्री जी से कहते हैं, ठीक है माता जी, अब मैं चलता हूँ। अगर आपका कोई इस शहर में रहता हो तो चलो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। बेटा, रहने को तो मेरी औलाद ही इस शहर में रहती है, पर अब मैं जीते जी उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आज सुबह ही बेटे के पास उसके पिता के अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे मांगने गई थी। पैसे देने तो दूर, उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार में आना और उनके आखिरी दर्शन करना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे सिक्योरिटी वाले से अपने घर से धक्का मार के निकलवा दिया। ऐसे नालायक बेटे के घर तो क्या मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। गायत्री जी की बातें सुनकर डॉक्टर नारायण दंग रह जाते हैं। कहते हैं, फिर माँ जी आप कहाँ रहेंगी, किस तरह से अपने आगे की जिंदगी को काटेंगी? अब भगवान की मर्जी, वह जैसे रखेंगे रह लेंगे। चलो तो मैं आपकी झोपड़ी में ही आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, अब मैं उस झोपड़ी में भी नहीं जाऊंगी। मेरे पति के बिना मुझे उधर अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो माताजी, मुझे आपकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आज आप मेरे घर चलो। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद अपना कोई ठिकाना ढूंढ लेना। डॉक्टर नारायण जिद करके गायत्री जी को अपने घर ले जाते हैं। घर पर डॉक्टर नारायण की पत्नी मेघा अपने कमरे में देख रही है कि उसके पति के साथ एक बुजुर्ग महिला भी आ रही है। सामने आकर देखती हैं तो दंग रह जाती हैं, क्योंकि वह और कोई नहीं, उसके स्कूल की टीचर गायत्री जी हैं, जो कि उसके पड़ोस में ही रहती थी। गायत्री जी इंग्लिश की बहुत अच्छी अध्यापिका थी। मेघा की अंग्रेजी कमजोर थी, इसलिए वह गायत्री जी से कभी कभार ट्यूशन पढ़ने भी जाया करती थी। अपनी टीचर को इस हालत में देखकर मेघा की आंखों में आंसू आ गए। भागकर उनके गले से लिपट गई। गायत्री जी मेघा को नहीं पहचान पाती हैं। वह कहती हैं, मैं आपकी स्टूडेंट मेघा हूँ, जो आपके ही पड़ोस में रहा करती थी। आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? गायत्री जी अपनी याददाश्त पर जोर डालती हैं, तो उन्हें समझ आता है कि यह तो मेघा है। मेघा को देखकर गायत्री जी की आंखों से आंसू निकल पड़े। घबराती हुई मेघा अपने पति से पूछती है कि मेरी मेम आपको कहाँ मिली? क्या मेघा, यह आपकी मेम है? हाँ नारायण, यह मेरी बचपन की टीचर है। बहुत ही अच्छा स्वभाव था इनका। एक बेटा था जो पढ़ने में बड़ा ही होशियार था। दोनों पति पत्नी ने अपने बेटे को पढ़ने में जी जान लगा दी थी। लेकिन आप बताओ कि मेरी मैम आपको कहाँ मिली? नारायण गायत्री जी की पूरी व्यथा मेघा को सुना देते हैं, जिसे सुनकर मेघा की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। जिस बेटे की मैं इतनी तारीफ कर रही थी कि इनका बेटा पढ़ने में बहुत होशियार था, वह आगे चलकर इतना नालायक निकलेगा कि अपने माता पिता को घर से धक्के मारकर निकाल देगा और बुरे वक्त में भी काम नहीं आएगा। इसकी तो उसने कभी उम्मीद ही ना की थी। मेघा और नारायण गायत्री जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। 2-4 दिन रहने के बाद गायत्री जी कहती हैं, बेटा अब मैं चलती हूँ। तो दोनों ही आश्चर्य भरी नजरों से पूछते हैं, आप कहाँ जाएंगी? इस प्रश्न का गायत्री जी के पास कोई उत्तर नहीं था। वह निशब्द थी, सिर्फ आंखों में आंसू थे। गायत्री जी के भाव नारायण और मेघा समझ जाते हैं कि मैम हमारे पास नहीं रुकना चाहती हैं। लेकिन यह भी सच है कि अब उनके पास ना सर पर कोई छत है, ना साथ देने वाला। गायत्री जी उठकर जाने लगती हैं, लेकिन मेघा उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं, मैम आप कहीं नहीं जाएंगी। बचपन में मेरी माँ नहीं थी, आपने मेरी माँ की तरह ही मेरा ख्याल रखा, बिना पैसों के मुझे ट्यूशन पढ़ाया। जब ससुराल आई तो ससुराल में भी मुझे सास का लाड प्यार नहीं मिला। आज किस्मत ने मुझे आपसे मिलाया है। मैं आपको बहुत अच्छे से रखूंगी। मेरे साथ रहने से आप मना मत करिएगा। मैम आप ऐसा मत सोचना, मैं आपको अपने पास रखकर कोई एहसान कर रही हूँ, बल्कि आपको पाकर मैं दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ और अब मैं आपको खोना नहीं चाहती। नारायण और मेघा की जिद के आगे गायत्री जी को झुकना पड़ता है और वह मेघा नारायण के पास खुशी खुशी रहने लगती हैं। मेघा भी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं।
नारायण उनके सारे चेकअप करता है, समय पर दवाइयाँ खाने के लिए कहता है। एक दिन मेघा और नारायण की शादी की दूसरी सालगिरह थी, जिसमें उन्होंने शहर के बड़े-बड़े लोगों को बुलाया था, जिससे नारायण और मेघा की दोस्ती थी और कुछ उनके बिजनेस फ्रेंड थे। नारायण और मेघा का घर कोई छोटा-मोटा घर नहीं था, बल्कि वह बहुत बड़ी कोठी थी, जिसमें 10 से 12 कमरे थे और 2-4 नौकर-चाकर। जिस दिन शादी की सालगिरह थी, उस दिन पूरी कोठी को दुल्हन की तरह सजाया गया। तरह-तरह के पकवान बनाए गए। लोगों के आना-जाना शुरू हो गया। तभी कोठी की छोटे से पार्क में बैठी हुई गायत्री जी की नजर एक लाल रंग की कार पर पड़ती है, जिसे देखकर उनके चेहरे के हाव-भाव बदल जाते हैं और उनकी आंखें लगातार उस कार में बैठे हुए लोगों पर हैं। जैसे ही दरवाजा खोलकर उस कार से वह लोग निकलते हैं, गायत्री जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पास में खड़ी हुई मेघा और नारायण गायत्री जी के चेहरे के बदलते हुए हाव-भाव को स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे। मेघा गायत्री जी के पास जाती है और हाथ पकड़कर कहती है, मैम क्या हुआ? आपको कोई तकलीफ है? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? ऐसा आपने क्या देख लिया? बेटा, आज तुम्हारी पार्टी में जो अभी लाल रंग की गाड़ी से उतरे हैं, वही मेरे बेटे बहू हैं। इतना कहकर बेटे बहू की तरफ से गायत्री जी पीठ करके खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पति के जाने के बाद प्रण जो लिया था कि जीते जी बेटे बहू का मुंह नहीं देखेगी। क्या मैम वह आपके बेटे बहू हैं? नारायण कहता है, माताजी, वह तो अस्पताल में हमारे डॉक्टर साथी हैं। हमारे हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर इस पार्टी में आए हैं। नारायण कहते हैं, मैं अभी इन दोनों को अपनी पार्टी से वापस जाने के लिए कहता हूँ। ऐसे लोगों को मैं अपनी पार्टी में नहीं बुला सकता, जो अपने माँ बाप के ही ना हुए। मेघा हाथ पकड़ लेती है, नहीं नारायण, अगर हम इनको ऐसे ही भगा देंगे, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम इंतजार करो और देखना मैं क्या करती हूँ। पूरा हॉल ऑफिस के और अस्पताल के सभी लोगों से खचाखच भर गया था। सभी लोग आपस में मिल रहे हैं, हेलो हाय कर रहे हैं। गायत्री जी के बेटे बहू भी बड़ी खुशी से सबके साथ मिल रहे हैं। थोड़ी देर में सभी लोग कुर्सियों पर बैठ गए। मेघा अपने पति और गायत्री जी का हाथ पकड़कर स्टेज पर आती हैं। गायत्री जी को स्टेज पर देखकर बेटे बहू के होश उड़ गए। चेहरे पर पसीना आ गया। मेघा हाथ में माइक लेकर कहती हैं, आज मैं आप सबको अपनी मेम के बारे में बताना चाहती हूँ। वह सभी को अपनी मेम की कहानी सुनाती हैं और उनके बेटे बहू की निर्दयता की कहानी सबको सुना देती हैं, जिसे सुनकर कुर्सी पर बैठे हुए सभी लोग कहने लगते हैं, कितने बेरहम बेटे बहू थे जिन्होंने गायत्री जी के साथ ऐसा किया। ऐसे बेटे बहू को तो जेल में होना चाहिए। धिक्कार है ऐसे निर्दयी बेटे बहू पर। चारों तरफ से थू थू होने लगती हैं। मेघा की बातें सुनकर बेटे बहू की धड़कन बढ़ गई। तभी मेघा कहती हैं, क्या आप लोग उनके बेटे बहू से मिलना चाहेंगे? वह भी आप लोगों के साथ इसी हॉल में बैठे हुए हैं। मेघा की बात सुनकर इस बार सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि वो बेटा बहू कौन है। तभी मेघा उन दोनों का नाम लेकर संबोधित करती है कि गायत्री जी के बेटे बहू हमारे ही अस्पताल के जाने माने डॉक्टर रोहन और उनकी पत्नी मोहिनी है। सभी लोग अपने पैरों के जूते चप्पल उतारकर उनकी तरफ फेंकने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, ऐसे बेटे बहू को निकालो इस हॉल से। इन्हें इस हॉल में बैठने का हक नहीं है। इन्हें तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। धिक्कार है ऐसे बेटे बहू पर जो अपने माँ बाप के किए को भूल जाते हैं और आगे जाकर शान शौकत में खो जाते हैं। सभी लोग जूते चप्पल मार मार के बेटे बहू को हाल बेहाल कर निकाल देते हैं। कुछ लोग गुस्से में उनके कार के कांच भी तोड़ देते हैं। दोनों अपनी जान बचाकर ऐसे भागते हैं कि पूछो मत। थोड़ी देर बाद मेघा गायत्री जी का हाथ पकड़कर केक कटवाती है और उन्हें पूरी जिंदगी अपने साथ बड़े ही प्यार से रखती है। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचने पर सभी डॉक्टर एक साथ कहते हैं कि रोहन जैसे डॉक्टर को नौकरी पर नहीं रखना चाहिए। उसे तत्काल नौकरी से निकाल दो। जो अपने माँ बाप का ना हुआ, वह दूसरों की क्या सहायता करेगा। और रोहन को नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको मेघा का निर्णय कैसा लगा और यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।